हमारे पास आज जो सामग्री है वो एक ऐसे विचार पर आधारित है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हो जब भगवान, जिनकी हम पूजा करते हैं, खुद भक्त की भूमिका निभाने लगे। हम सब ने भगवान और भक्त के रिश्ते की कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज हम इस रिश्ते के सबसे अनोखे पहलू की गहराई में उतरेंगे, खासकर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों के जरिए। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये भक्ति के असली सार को उजागर करता है। अक्सर हम भक्ति को पूजा पाठ, कर्मकांड या नियमों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये कहानियां बताती हैं कि भक्ति इन सब से कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा व्यक्तिगत चीज है। बिल्कुल। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के 3 मुख्य रास्ते हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। अक्सर लोग इनमें उलझ जाते हैं, तो भक्ति का मार्ग इन दोनों से अलग कैसे है, और कलयुग यानी आज के समय में इसे सबसे अहम क्यों माना गया है? इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, कर्म मार्ग एक सीढ़ी की तरह है, जहां आप अच्छे कर्मों की एक एक ईंट रखकर पायदान दर पायदान ऊपर चढ़ते हैं। इसमें मेहनत और अनुशासन चाहिए। और जो ज्ञान मार्ग है, वो एक पहेली सुलझाने जैसा है, जहां आप मैं कौन हूं इस सवाल का जवाब अपनी बुद्धि और विवेक से खोजते हैं। ये दिमाग का रास्ता है। और भक्ति मार्ग? भक्ति मार्ग वो लिफ्ट की तरह है। यहाँ आप खुद सीढ़ियां नहीं चढ़ते, ना ही कोई दिमागी पहेली सुलझाते हैं। आप बस एक रिश्ते पर, एक भरोसे पर खड़े होकर उस शक्ति को पुकारते हैं जो आपको सीधे ऊपर ले जाती है। ये विश्लेषण का नहीं, संबंध का मार्ग है। इसीलिए इसे कलयुग में सबसे आसान और असरदार कहा गया है, क्योंकि आज के दौर में वो न तो यज्ञ करने का वैसा अनुशासन है, न ही आत्मज्ञान के लिए वैसी साधना का समय, पर प्रेम और संबंध की क्षमता हर किसी में है। ये तो बहुत ही दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। लिफ्ट का उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। लेकिन अगर भक्ति एक संबंध है, तो हर संबंध में 2 पक्ष होते हैं। और यहीं पर बात सच में हैरान करने वाली हो जाती है, जब भगवान, जो इस संबंध का केंद्र हैं, खुद अपनी भूमिका बदल लेते हैं। बिल्कुल, और यही भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। स्रोत में इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण महाभारत के युद्ध का है। भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन के लिए सारथी बनना स्वीकार किया। अब जरा सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड का नियंता है। हाँ, वो अपने ही भक्त के रथ के घोड़ों की लगाम थाम लेता है। वो अर्जुन के आदेश का इंतजार करता है कि रथ कहाँ ले जाना है। सारथी बनना तो फिर भी एक सम्मानित काम था, अर्जुन के लिए एक रणनीतिक जरूरत भी। लेकिन स्रोत में एक और प्रसंग है, जहां कृष्ण ने ऐसा काम करने की पेशकश की जिसे समाज में बहुत छोटा माना जाता था। ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है। आप युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की बात कर रहे हैं ना? हाँ भाई, जहां उन्होंने ब्राह्मणों की झूठी पत्तलें उठाने की इच्छा जताई थी। ये प्रसंग सारथी बनने से भी एक कदम आगे है। यहाँ भगवान सिर्फ सेवक नहीं बन रहे, वो समाज के बनाए हुए मान अपमान के सारे नियम तोड़ रहे हैं। वो यह दिखा रहे हैं कि भक्त के प्रेम और सम्मान के आगे उन्हें अपनी भगवान वाली पदवी की भी परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये भगवान की लीला का हिस्सा नहीं है? क्या वो सच में सेवक बन जाते हैं, या ये सिर्फ अपने भक्तों को भक्ति का महत्व सिखाने का एक तरीका है? क्योंकि आखिरकार वो तो भगवान ही रहते हैं। ये सवाल बहुत गहरा है। इसे ऐसे समझें, जब एक माँ अपने बच्चे के साथ खेलते हुए घोड़ा बन जाती है, तो क्या वो सच में घोड़ा बन जाती है? नहीं, वो माँ ही रहती है। लेकिन उस पल में, उस खेल में, वो बच्चे के प्रेम में अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाती है। भगवान की लीला भी कुछ ऐसी ही है। वो रहते तो भगवान ही हैं, लेकिन भक्त के प्रेम के जवाब में वो जिस भी भूमिका में आते हैं, उसे पूरी सच्चाई से निभाते हैं। ये कोई नाटक नहीं है, ये प्रेम की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। ये दिखाता है कि भक्ति के रिश्ते में पद या ताकत नहीं, सिर्फ प्रेम का वजन होता है। ये विचार ही हैरान करने वाला है कि ब्रह्मांड का स्वामी अपने भक्त का सेवक बन जाए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। स्रोत में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जहां भगवान भक्त के प्रेम में अपनी दिव्यता की परवाह किए बिना ऐसे काम कर जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। सुदामा की कहानी शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सुदामा की कहानी इस बात का प्रतीक है कि भगवान को क्या भेंट दी जा सकती है। सुदामा गरीब थे, अपने मित्र द्वारका के राजा कृष्ण से मिलने जा रहे थे। पत्नी ने पड़ोस से मांगकर थोड़े चावल पोटली में बांध दिए। सुदामा को संकोच हो रहा था कि राजा को ये तुच्छ भेंट कैसे दूं।
लेकिन कृष्ण ने उस पोटली को उनसे छीन लिया और उन चावलों को ऐसे खाया जैसे कोई अमृत खा रहे हों। हम हमेशा इस कहानी का ये मतलब निकालते हैं कि भक्ति का फल बिना मांगे मिलता है। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा और कृष्ण ने उन्हें सब कुछ दे दिया। ये सच है, लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है। बात ये नहीं है कि भक्ति से बिना मांगे फल मिलता है। बात ये है कि सच्ची भक्ति में मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुदामा ने कृष्ण को चावल नहीं दिए थे। उन्होंने अपना संकोच, अपनी गरीबी, अपना सर्वस्व उस पोटली में बांध कर दे दिया था। अपना सब कुछ? ये लेन देन का रिश्ता नहीं है, ये विलय का रिश्ता है। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। यानी भेंट की कीमत नहीं, भेंट के पीछे की भावना मायने रखती है। बिल्कुल। मुझे लगता है इसी विचार को विदुर की कहानी एक और भी ऊंचे स्तर पर ले जाती है, जहां बात सिर्फ कीमती और साधारण चीजों की नहीं, बल्कि सही और गलत मानी जाने वाली चीजों की भी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए तो उन्होंने दुर्योधन के राजमहल के 56 भोग ठुकरा दिए और अपने भक्त विदुर की कुटिया में भोजन करने गए। बिल्कुल। वहां विदुर की पत्नी विदुरानी कृष्ण के आने से इतनी भाव विभोर हो गईं, इतनी सुध-बुध खो बैठीं कि वो केले का गूदा फेंकती गईं और कृष्ण को प्रेम से छिलके खिलाती रहीं। और कृष्ण ने वो छिलके खा भी लिए बिना कुछ कहे। हाँ, बड़े चाव से, क्योंकि उन छिलकों में विदुरानी का निश्चल प्रेम और समर्पण था, जबकि दुर्योधन के 56 भोग में अहंकार और दिखावा। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पे मजबूर करती है। हम भगवान को क्या अर्पित कर रहे हैं? सोना चांदी, कीमती वस्तुएं या अपना भाव? भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। दुर्योधन की थाली में सब कुछ था सिवाय भाव के, और विदुरानी के छिलकों में भाव के सिवा कुछ था ही नहीं। तो भगवान सबसे अच्छी भेंट नहीं, बल्कि सबसे सच्ची भेंट खोजते हैं। ये समर्पण का विचार कि भाव के सिवा कुछ नहीं, मुझे द्रौपदी की कहानी की याद दिलाता है। शायद ये समर्पण का सबसे चरम उदाहरण है, जब आपके पास भाव के सिवा सच में कुछ नहीं बचता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। द्रौपदी की पुकार, हे कृष्ण, शरणागति के सिद्धांत का सबसे जीवंत उदाहरण है, यानी पूर्ण समर्पण। जब तक द्रौपदी अपनी ताकत पर, अपने 5 शक्तिशाली पतियों के बल पर, भीष्म और द्रोण जैसे गुरुओं की नैतिकता पर, हाँ, उन पर भरोसा कर रही थी, तब तक कोई मदद के लिए नहीं आया। वो एक एक कर सबसे गुहार लगाती रहीं। लेकिन जब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर सारे सहारे छोड़कर सिर्फ एक नाम पुकारा, तब चमत्कार हुआ। उस एक पुकार में ऐसा क्या था? वो पुकार सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो अहंकार के टूटने की आवाज थी। सोचिए, जब तक हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत या दूसरों की मदद पर भरोसा करते हैं, तब तक हमारा मैं बीच में खड़ा रहता है। मैं ऐसे संभाल लूंगा, मेरे पति मुझे बचा लेंगे, मेरा हक मुझे मिलेगा। द्रौपदी का दोनों हाथ उठाना इस बात का प्रतीक था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, और जैसे ही मैं का पर्दा हटा, दिव्य शक्ति के लिए जगह बन गई। ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, ये एक गहरा साइकोलॉजिकल सत्य है कि असली ताकत तब मिलती है जब हम अपनी सीमाओं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। ये तो अद्भुत है। ये लगभग वैसा ही है जिसे आज की भाषा में रॉक बॉटम हिट करना कहते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि आप पूरी तरह शक्तिहीन हैं, तभी किसी बाहरी शक्ति के लिए दरवाजा खुलता है। अब तक हमने जिन भक्तों की बात की, उनका रिश्ता भगवान से बहुत निजी था, लेकिन स्रोत में कुछ ऐसे भक्तों का भी जिक्र है जिन्हें अपने इस रिश्ते के लिए पूरे समाज से लड़ना पड़ा। मीरा, प्रहलाद, शबरी। हाँ, और इन कहानियों से पता चलता है कि सच्ची भक्ति अक्सर सामाजिक नियमों, पारिवारिक दबाव और डर के खिलाफ एक विद्रोह होती है। मीरा राजघराने की बहू थीं। उनका मंदिरों में नाचना गाना कुल की मर्यादा के खिलाफ था। उन्हें जहर तक दिया गया, लेकिन कृष्ण प्रेम ने उसे अमृत बना दिया। शबरी को उनके समुदाय और जाति के कारण समाज से बाहर रखा गया, लेकिन उन्होंने सालों तक सिर्फ इस विश्वास पर राम की प्रतीक्षा की कि वो जरूर आएंगे। और प्रहलाद की कहानी तो भक्ति और भय के बीच सीधी टक्कर है। बिल्कुल। प्रहलाद के अपने पिता हिरण्यकश्यप, जो खुद को भगवान मानता था, ने उसे मारने की अनगिनत कोशिशें की। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो विष्णु का नाम लेता था? हाँ, यहाँ भक्ति एक चुनाव बन जाती है। डर और सत्ता के आगे झुकना या अपने विश्वास पर टिके रहना। प्रहलाद ने डर पर भक्ति को चुना, और अपने भक्त की उस एक पुकार को सच साबित करने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया, एक ऐसा रूप जो ना मनुष्य था ना पशु। उन्होंने अपने भक्त के विश्वास की रक्षा के लिए
सृष्टि के नियमों को ही मोड़ दिया। तो भक्ति सिर्फ एक निजी एहसास नहीं है, ये एक क्रांतिकारी ताकत भी हो सकती है जो आपको सत्ता और समाज के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देती है। ये सारी कहानियां बहुत प्रेरणा देती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का आज के समय में क्या मतलब है? हम जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, नौकरी, परिवार में उलझे हैं, वो इन सब से क्या सीख सकते हैं? स्रोत इस पर बहुत व्यावहारिक सलाह देते हैं। सबसे पहली बात, भक्ति के लिए घर-बार छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन एक योद्धा थे, गृहस्थ थे, फिर भी कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से थे। भक्ति कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है, ये जीवन जीने का एक नजरिया है। लेकिन आज का युग तो मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन का युग है। ध्यान लगाना ही इतना मुश्किल है, यहाँ भक्ति कैसे संभव है? स्रोत कहते हैं कि इसी मोबाइल युग में नाम जप और भी आसान हो जाता है। जैसे हम दिन भर अनजाने में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, वैसे ही कुछ पल निकालकर मन ही मन भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन इसका गहरा मतलब समझिए, भक्ति का असली मकसद अहंकार से मुक्ति पाना है। आज की दुनिया मैं और मेरा पर चलती है। मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरे फॉलोअर्स, ये मैं का बोझ ही सारे तनाव की जड़ है। भक्ति हमें इस मैं से ध्यान हटाकर उस पर, यानी उस परम शक्ति पर लगाने का अभ्यास है। ये खुद को भूलकर उस बड़ी शक्ति को याद करने का रास्ता है जो आज की भागदौड़ में मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर इन सभी कहानियों और विचारों को एक साथ पिरोया जाए तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? इन सारे उदाहरणों के बाद आखिर भगवान रहते कहाँ हैं? किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में? स्रोत का अंतिम संदेश बहुत ही साफ और सुंदर है। न हम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यानी भगवान कहते हैं कि मैं न वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में। मैं तो वहां रहता हूँ जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरा गुणगान करते हैं। यानी जहां सच्चा प्रेम है वही भगवान है। ठीक यही। भगवान किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में कैद नहीं है, वो हृदय में रहते हैं। सुदामा की चावल की पोटली में, विदुरानी के केले के छिलकों में, शबरी के झूठे बैरों में, द्रौपदी की एक पुकार में भगवान वहीं थे। क्योंकि वहां आडंबर नहीं था। हाँ, सिर्फ निश्चल प्रेम था। भक्ति कोई क्रिया नहीं है जिसे सुबह शाम किया जाए। ये एक अवस्था है। जब दिल में सच्चा प्रेम, करुणा और समर्पण होता है तो हर पल, हर सांस भक्ति बन जाती है। आज हमने भक्ति के कई गहरे आयामों को समझा, उसके असली अर्थ से लेकर कर्म और ज्ञान से उसकी भिन्नता तक। हमने देखा कि कैसे भगवान अपने भक्त के लिए अपनी भूमिका तक बदल देते हैं और कैसे सुदामा, द्रौपदी और प्रहलाद जैसे भक्तों ने अपने अटूट विश्वास से इतिहास बदल दिया। और इन सभी कहानियों और विचारों को अगर हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। वो क्या है? हमने बार बार देखा कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के लिए अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देते हैं। वो मर्यादा तोड़ सकते हैं, सामाजिक विधान को अनदेखा कर सकते हैं, सृष्टि के नियमों को भी मोड़ सकते हैं, सिर्फ शुद्ध भक्ति के लिए। ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। अगर दिव्य नियम भी प्रेम से बदले जा सकते हैं तो उन नियमों का क्या जो हम इंसानों ने एक दूसरे के लिए बनाए हैं?